रमजान आते ही बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक जो लम्हा फिक्रिया होता है वो ये होता है कि उनकी जो स्टडीज हैं वो उस तरह से नहीं होती जैसे रमजान के अलावा आप लोग स्टडी कर सकते हैं। अब मैं आपको अगर ये कहूं कि रमजान के अंदर आपकी परफॉर्मेंस और आपकी स्टडीज ज्यादा बेहतर हो सकती है एज कंपेयर टू योर डेली रूटीन, तो आप कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, हम लोग तो मतलब कि रमजान में बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रमजान की एक तो बरकत की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो स्टडी क्वालिटी है वो भी बेटर हो जाती है और आपकी जो स्टडी आवर्स है वो भी आपके बेटर हो जाते हैं। लेकिन हमें ये समझना होता है कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए जिनको हम लोग अप्लाई करें तो हमारी जो स्टडीज हैं वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाए। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा कई सालों से रमजान के अंदर बोर्ड एग्जाम्स को डील करते हुए एक एक्सपीरियंस डेवलप हुआ है और मैंने लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को देखा हुआ है और उनकी काउंसलिंग वगैरह जो हमारे सेटअप में होते हैं, जो हमारे ऑनलाइन जर्नी में हैं, तो उनके करते हुए तो जो स्ट्रेटेजीज एक टॉपर अडॉप्ट करता है या एक बच्चा ऐसा बच्चा जिसको अच्छा स्कोर करना होता है वो जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करता है वो मैं आप लोगों के साथ इस शॉर्ट सी वीडियो में शेयर करूंगा और आपको वो स्टडी प्लान भी दे दूंगा कि आपने ऐसा क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और 9-10 के जो बच्चे देख रहे हैं स्पेशली आपके लिए 10 मार्च को एक सरप्राइज लॉन्च होने वाला है। तो किस चीज का वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों को शेयर करो यार। ठीक है, कम्युनिटी ग्रो करो। मैकियंस तुम बन गए हो यार, अब तुम हमारे चैनल पर आए हो तो इसका मतलब यू आर मैकियंस। ओके, अच्छा जी, मेन पॉइंट पर आते हैं। तो अगर कि हम लोग देखें हमारे पास जो है ये प्लान में कुछ ऐसा सिस्टम है जो हमने मतलब कि अपने पास नोट कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किस टाइम पर पढ़ने वाले बच्चे हैं। मतलब कि वैसे तो रमजान में 80% बच्चे रात को पढ़ते हैं और 20% दिन को पढ़ते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग लेट्स से फॉर एग्जांपल सबसे पहले डे टाइम स्टडी को फोकस कर लेते हैं। ठीक है, डे टाइम स्टडी में क्या होता है कि आपने तीन जो अपने दिन के जो आपकी जो स्टडी आवर्स हैं उनको आपने डिवाइड किया क्यूएसटी में, AQT में और BAT में। QST आपके पास क्वालिटी स्टडी टाइम होता है, मतलब कि इस वक्त आपकी जो एनर्जी है, अगर कि आप दिन के वक्त पढ़ने वाले बच्चे हैं और रात को सोते हैं, ये उनके लिए है। तो अगर कि आप उनके मतलब कि ना लाइक उनके पर्सपेक्टिव से देखें दिन के वक्त पढ़ने वाले बच्चों को, तो आपने ये फैसला करना है कि यार अगर कि मैं रात को सो रहा हूं तो मेरा जो दिन का जो टाइम होगा सुबह 8 बजे से लेकर ये दिन 1 बजे तक का टाइम, नमाज से पहले पहले जोर का जो टाइम होता है, ये टाइम मेरा क्वालिटी स्टडी टाइम है। मतलब कि इस वक्त मेरी एनर्जी पीक पर होती है, मैं मतलब कि हर चीज को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता हूं। इस टाइम के अंदर आप लोगों ने क्या करना होगा, इस टाइम के अंदर बेसिकली आप लोगों ने मतलब कि देखना होगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो साइंसेज हैं जिसमें आपके पास फिजिक्स है। ठीक है, मैं इसके लिए दूसरा मार्कर इस्तेमाल करता हूं। ठीक है जी, ओके। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट जिसमें आपकी कह सकते हैं कि प्रैक्टिस इन्वॉल्व है या प्रैक्टिकल लर्निंग इन्वॉल्व है, तो आपने इस तरह के सब्जेक्ट्स को अपने क्वालिटी स्टडी टाइम के अंदर लेके चलना है। मतलब कहने का ये हुआ कि आपने सारा का सारा टाइम, आप भले 9-10 के बच्चे हैं, आप भले 11-12 के बच्चे हैं, तो आपने अपनी लर्निंग का जो मेन टाइम है, क्वालिटी टाइम, वो अपनी साइंसेस को देना है। ठीक है, इस टाइम पे आर्ट्स नहीं करो, आर्ट्स वैसे भी आपके पास मैं बाद में बताऊंगा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डेली बेसिस पर आप जब 9-10 के बच्चे हो या 11-12 के बच्चे हो, आप कोशिश ये करो कि आप अगर कि आप 11-12 के हो तो 3 साइंसेस को दिन में रखो, और अगर कि आप 9-10 के बच्चे हो तो आपको जैसे मैंने वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लान मिल जाएगा स्टडी का, जो मैंने डेट शीट के अकॉर्डिंगली दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो अगर आप अभी देखो तो आप लोग अपने मेन साइंसेस को फोकस कर सकते हो। अभी आपके एग्जाम में थोड़ा टाइम है तो आप इस क्वालिटी टाइम में लाइक कह सकते हैं कि आप लोग जो है मतलब कि अपनी जो प्रैक्टिकल लर्निंग वाले टाइम्स होते हैं उसमें आप मतलब कि प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद नमाज का 1 घंटा निकाल लेते हैं और आपके पास AQT यानी कि एवरेज क्वालिटी टाइम होता है। उस वक्त बंदे की एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाती है। ठीक है, उस वक्त बंदे के अंदर थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी कम होती है। तो उस वक्त आपने क्या करना है कि उस वक्त आपने जो है मतलब कि अपने आर्ट्स सब्जेक्ट्स को विद एक साइंस, मतलब कि एक साइंस का वो सब्जेक्ट जो आपने क्वालिटी टाइम में पढ़ लिया था उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 3 घंटे का टाइम होता है, 1 घंटा आप आर्ट्स को दे दो, 2 घंटे आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अपना मतलब कि ना आप साइंस को दे सकते हो। इस वक्त भी आप आर्ट्स के साथ साइंस को चलाओगे। और इसके बाद लास्ट में आपके पास बिलो एवरेज टाइम होता है। ये वो टाइम होता है जिसमें आप नमाज पढ़ लेते हैं, रात की ईशा की, रोजा खोल लेते हो, तो बंदे की एनर्जी और भी मतलब कि वो रिस्टोर होने में टाइम लगता है, तो बंदे को अपनी मोटिवेशन और अपनी एनर्जी डाउन फील होती है। तो ऐसे केस में आपने जो दिन में पढ़ा होता है तो लास्ट में आप रिवाइज कर लेते हो
यानी कि ये आपका रिवाइज टाइम है। मतलब कहने का ये हुआ कि कोशिश ये करो कि जो तुमने दिन में पढ़ा है तो एटलीस्ट कोशिश करो कि उसको जो है ना लास्ट रात के 2 घंटों में रिवाइज करके फिर सो जाओ। और इसी तरह से 7 घंटे की नींद मिनिमम है, ठीक है। अगर कि तुम ये सोचते हो ना कि तुम अगर कि आप पेरेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपकी फर्स्ट टाइम होगी, मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड टाइम होगी, आपके 1 या 2 बच्चे होंगे। और मेरा मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हजारों बच्चों के साथ वास्ता पड़ा हुआ है और वास्ता पढ़ रहा है और वास्ता पढ़ चुका है। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, वो ये है कि यार स्टडी जो लोग अपनी नींद को कुर्बान करेंगे, बोर्ड में उनकी परफॉर्मेंस जीरो होगी। ये बात मेरी अपने बात अभी से नोट करके लिख लो। तो 7 घंटे आप लोगों ने इसमें से निकालने हैं और इसमें आप 1 घंटा दोपहर को भी नींद का निकाल सकते हैं। मतलब कि जो एवरेज क्वालिटी टाइम है, अगर आप 1 घंटा नींद का दरमियान से यहां से निकालते हो तो आपका बिलो एवरेज टाइम का जो घंटा होगा, ये जो घंटे होंगे, ये फिर क्वालिटी स्टडी टाइम हो जाएंगे। मतलब कि जब आप सो के उठते हैं तो आपका एक नया दिन शुरू हो जाता है। तो मतलब मेरी बात समझ आ रही है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 7 घंटे मिनिमम नींद के निकालने हैं। अगर आप 7 घंटे मिनिमम नींद के निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस इस क्वालिटी टाइम में और ये जो आपके पास एवरेज क्वालिटी टाइम है ये बेटर हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टडी प्लान है आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो डे टाइम स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास नाइट टाइम स्टडी जो प्लान होता है, या जो वो बच्चे जो रात के वक्त पढ़ते हैं, तो उनके लिए हमारा प्लान बिल्कुल सिंपल है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कि हम लोग क्वालिटी स्टडी टाइम में देखें तो उनका जो क्वालिटी स्टडी टाइम होता है वो रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक होता है। मतलब कि तहज्जुद की नमाज की आदत बनाओ, पढ़ो, अल्लाह ताला से दुआ करो, और रात के जो स्टडी आवर्स है इसको तुमने मतलब के ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रात के जो टाइम होंगे, मतलब कि तुमने मान लिया है कि यार मतलब कि ना मैं रात के वक्त पढ़ने वाला बच्चा हूं। अगर कि तुम वो बच्चे हो जो कहता है कि यार सुबह कहता है रात को पढ़ूंगा, रात को कहते सुबह पढ़ूंगा, तो भाई ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं। यकीन करो जो है ना, मतलब कि परफॉर्मेंस सारी की सारी जीरो कर दोगे। तो इसलिए अपनी आइडेंटिफाई करो कि अपना जो वीक पॉइंट है उसको भी आइडेंटिफाई करो और अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी आइडेंटिफाई करो। और इस बात को मेक श्योर कर दो कि तुमने अब पढ़ना है और तुमने किस टाइम पढ़ना है। लेट्स से रात के वक्त पढ़ना है, तो रात के वक्त आपके पास 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका एक्टिव टाइम होता है, क्वालिटी स्टडी टाइम होता है। इसको आप बेसिकली कह दोगे कि यहाँ पर साइंसेस जो है, या आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और बायो और मैथ्स, ठीक है। स्पेशली मैथ्स का तो टाइम हमेशा क्वालिटी स्टडी टाइम में होता है, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद आपका जो एवरेज क्वालिटी टाइम होता है, मिसाल के तौर पर आपने 5 बजे आप सहरी की, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 तक आप सोए रहे, नमाज के लिए उठे जोर की, और उसके बाद आपका फिर एवरेज क्वालिटी टाइम होता है। जब बंदा सो के उठता है ना रोजे में, तो बंदा थोड़ा सा मतलब कि ना लो एनर्जी के साथ होता है, यानी कि उसकी क्वालिटी स्टडी टाइम से उसका टाइम जो उसकी एनर्जी होती है वो नीचे होती है। तो वो इसलिए आपका ये जो टाइम होगा ये आपके पास एवरेज क्वालिटी टाइम होगा। और इसमें आपने कह सकते हैं कि आर्ट्स विद 1 साइंस, आपने वो एक साइंस पढ़नी है, वो एक साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपका वीक है। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं मेरा बायोलॉजी वीक है, ठीक है, तो मैंने आर्ट्स, इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात के सब्जेक्ट्स के साथ मैंने इसको लेके चलना है। अब दिन में 2 आर्ट्स इधर भी आप एवरेज क्वालिटी टाइम में रख लो और इधर भी आप रख सकते हो। अगर आप 1 रख सकते हो तो भी ठीक है, लेकिन एक वीक साइंस को भी आपने मतलब के अपने एवरेज क्वालिटी टाइम में पढ़ना है। और लास्ट में आपके पास जो ये बैट है, यानी कि बिलो एवरेज टाइम हमारे पास आता है, इसमें 8 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम, मतलब कि जब रोजा खुल जाता है ना, तो जितना भी बच्चा कहे ना कि मैं 30 मार खान हूँ, रोजा खुलने के बाद बंदा जो है ना, ये इंसान है, नेचर है, मतलब कि बॉडी की मतलब कि एक वो सिस्टम है कि जब आपकी एनर्जी लो होती है और आप कुछ कंज्यूम करते हो, तो आपकी बॉडी को वो एनर्जी लेने में, आपके फूड से एनर्जी लेने में टाइम लगता है। और फिर उस घंटे 1.5 में 2 में बंदा जो है थोड़ा सा मतलब कि लाइक कह सकते हैं लो एनर्जी फील कर रहा होता है। और वो लो एनर्जी का सिस्टम वो ये समझता है कि पूरे दिन में मेरी एनर्जी लो थी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी इफ्तारी करने के बाद थोड़ा सा 1 घंटा 1.5 आता है जिसमें आप थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं और आपकी बॉडी दोबारा से सिस्टम को रिस्टोर कर रही होती है, क्योंकि वो भूखी रही होती है। तो ऐसे में मतलब कि जब वो अपने सिस्टम पर आ रही होती है तो वो उसको लगता है कि यार, आपको ये लगता है, आपका माइंड ये सोचता है कि आप है ही ऐसे। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। और खाली पेट पे जो स्टडी होती है लिटरली उसका कोई मतलब कि ना कोई सानी नहीं है। भरे पेट पे तो नींद आती है। अगर आप ये सोचते हो कि नॉर्मल रूटीन में अच्छी स्टडी होती है तो ये बात गलत है। आपके रोजे में बल्कि मैं कह सकता हूँ अच्छी स्टडी होती है, क्योंकि खाली पेट पे दूसरी डिस्ट्रैक्शंस कोई नहीं होती, बंदा रिलैक्स होकर मतलब कि पढ़ सकता है। तो बिलो एवरेज टाइम आपका 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होता है। फिर 1 घंटे की ब्रेक आप ले लें 10 से 11 तक, और इसमें आपने वही काम करना है जो आपको मैंने वो डे स्टडी टाइम में बताया हुआ था। तो ये आपका रिवाइज टाइम होता है, इस रिवाइज टाइम आपने करना है। इन दोनों प्लान्स में याद रखिएगा कि मिनिमम 7 घंटे की नींद है। अगर उससे भी कम करते हो तो 6 घंटे से कम ना करना, मतलब कि 7 घंटे मिनिमम है। ये पेरेंट्स के लिए भी कह रहा हूँ और ये मैं स्टूडेंट्स के भी कह रहा हूँ। खुदारा पेरेंट्स के लिए मैसेज है, भाई अपने बच्चों पर रहम करें,
ठीक है, मैंने ऐसे ही पेरेंट्स भी देखे अपने सिस्टम में जो बच्चों को सोने नहीं दे रहे, हफ्ता हफ्ता सोने नहीं दे रहे। खुदारा ये बच्चे पेपर तबाह करके आ जाएंगे, इंसान है वो, ठीक है। तो ये बात मेरे ध्यान में रखें कि उनको थोड़ा सोने दें, आराम करवाएं उनको, जितना वो रिलैक्स होकर तैयारी करेंगे उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। सो आई होप कि जो ये प्लान मैंने आप लोगों को दिया है ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, और इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ये प्लान आपको जरूर बेनिफिट देगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ये स्टडी प्लान आपको डिस्क्रिप्शन में मतलब कि एक टाइप फॉर्म में भी मिल सकता है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। आप वहां से हमारी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और बाकी फ्यूचर के लिए आप लोगों के लिए सरप्राइज 9-10 का 10 मार्च को आ रहा है, और 11-12 का बाद में अनाउंस करूंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। बाकी गेस्ट सीरीज चल रही है और क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब चीजें प्रोवाइड की गई हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए। वीडियो में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।